नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। सिरोही कोतवाली थाने के बैजनाथ कॉलोनी में दिन दहाड़े एक मकान को अज्ञात चोर ने बनाया निशाना। अज्ञात चोर ने मकान में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सोने चांदी के आभूषण पर भी किया हाथ साफ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जाँच। सिरोही में बजरी रॉयल्टी को लेकर बरलूट जावाल सहित आसपास के गांव के ग्रामीण व बजरी संचालक जावाल में इकट्ठा होकर पहुंचे जिला कलेक्टर कार्यालय। प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया बजरी लीज धारक मनमर्जी से वसूल रहे रुपए। जुलाई अगस्त महीने में बजरी लीज बंद होने के बावजूद भी वसूला जा रहा मनमाना किराया। फर्जी रसीद काटकर थमा रहे रसीद। ग्रामीण और बजरी संचालकों ने उचित कार्रवाई की करी मांग। जिला कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। चित्तौड़गढ़ में पिछले कई वर्षों से पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव के साथ लाइट बिल के करंट से महंगाई की मार झेल रहे आमजन को आने वाले कुछ महीनों तक नहीं दिखाई दे रही राहत मिलने की संभावना है। सब्जियों के बढ़ते दामों से आमजन पर पड़ रही महंगाई की मार। सब्जियों की महंगाई की मार ने आमजन को डाला नई मुसीबत में। ये बारिश की वजह से माल की आवक कम है, इसलिए तेजी है। ये जब तक बारिश है महीने 2 महीने तो रहेगी। बाकी तो महंगी बहुत है, जो बाकी तो कमी है। ये सर अभी बारिश होने के कारण जैसे धनिया है, पालक है, ये टमाटर है, सब यहाँ की खेती में जो भी है जो खराब नष्ट हो चुकी है सर। तो ये सर ये सब चीज़ें बाहर से आ रही है, इसलिए अभी महंगा होने का कारण ही ये बताया जा रहा है। सर जो टमाटर अभी 20 रुपये किलो बिक रहे थे 5-7 दिन 8 दिन पहले, वो टमाटर अभी 120-130 रुपये बिक रहे हैं यहाँ पे सर होलसेल में। और पालक 40 रुपये, धनिया 150 रुपये किलो हो गया, मिर्ची 60-70 रुपये किलो हो गई सर। और सब सब्जियों की तेज़ी अभी बारिश के हिसाब से सब सब्जियों में तेज़ी है। कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत 26 जनवरी से शुरू हुई पदयात्रा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में राजस्थान के लिए बन रही मिसाल। पदयात्रा का उद्देश्य जनप्रतिनिधि का सीधे जनता से संवाद, जनता के बीच पहुंचकर उनका दुख दर्द जानना, समाधान के लिए हर संभव प्रयास करना और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक मिल रहा है बखूबी। जैसलमेर में रत्नराम माली अपनी पत्नी रेखा के साथ मुलाना गांव में किराए के ट्यूबवेल पर काम करता था। दोनों पति पत्नी अपना हंसी खुशी जीवन कर रहे थे यापन। दोनों ने अचानक फांसी का फंदा लगाकर एक साथ की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर सौंपा परिजनों को। आत्महत्या के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कोटा महावीर थाना क्षेत्र में पीजी में रहकर आईआईटी की तैयारी कर रहे कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को रखवाया न्यू मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम रूम में। पुलिस ने बताया मृतक छात्र के परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद करवाया जाएगा शव का पोस्टमार्टम। राजस्थान सरकार ने उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर 12वीं कक्षा तक क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन कटुमर खेड़ली क्षेत्र में दर्जनों राजकीय स्कूल हैं जिनमें बच्चों के बैठने के लिए कमरे तक नहीं है। साथ ही 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ और विषय विशेष के अध्यापक भी नहीं है मौजूद। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 खेड़ली, इसमें 2-3 कमरे हैं और स्टाफ 3-4 स्टाफ है और इसमें कोई स्टाफ की बहुत कमी है। बच्चों का एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं इसलिए क्योंकि जगह की कमी है। जयपुर के फुलेरा में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में 2 नकाबपोश युवकों ने घुसकर बैंक प्रबंधक को गन दिखाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। इस वारदात की सूचना बैंक प्रबंधक नवीन माकन ने तुरंत बैंक के उच्च अधिकारियों और पुलिस थाने पर दी। फिलहाल बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। लगभग 2 से 3 बजे के बीच की घटना है और इसमें 2 लोग आते हैं, अपना मुँह बंद करके और बैंक में लूट करने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात ये रही कि मैनेजर साहब और 2 कर्मचारी मुस्तफ़ा और मैडम जो है इनकी बहादुरी के कारण बहुत ही अच्छी बहादुरी का परिचय दिया। उसका हम सम्मान भी करते हैं और हम प्रयास करें कि वो पुरस्कृत किए जाएं, जिसके कारण वारदात होने से केस ले जाने से बच सके। 2 लोग अभी तक के घटनाक्रम में निकल के आए हैं, जो लोग आए हैं और आसपास की सारी चीज़ें आने के जाने के रास्ते और उनकी सारी चीज़ें तलाश कर रहे हैं और जल्दी हम थैंक यू। मैं शाखा प्रबंधक हूँ, नवनीत कुमार माकन नाम है मेरा। मैं 2:25 के करीब की घटना है। 2 लड़के अंदर से आए और एक के हाथ में रिवॉल्वर थी और उन्होंने मुंह कैप लगा रखी थी और मुंह रुमाल से ढका हुआ था। मैंने जो उनके पास में गन जैसे लग रहा था कुछ, मैंने सोचा इनके पास में मोबाइल है, तो पहले मैंने उसको कहा कि आप अपना मुँह रुमाल खोलिए। तो दूसरे वाले व्यक्ति ने जब तक हमारी इधर बैंक से की बैठी हुई थी उनसे जाके कहा कि अंदर चलो। ये उससे बहस करने लगे। ये हमारे ये ऑफिस बॉय था गुलाम मुस्तफा था, ये भी उनसे जाके भिड़ लिया। वो इन दोनों को देख आपस में गुत्थम गुत्था होते देखते हुए पहले वाला भी उधर चला गया।
धौलपुर शहर काजी जनाब मतीन खान गौरी की सरपरस्ती में आगामी 27 और 28 सितंबर में होने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी बारा शरीफ के प्रोग्राम के लिए कमेटी की नियुक्ति कर पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां। इलियास नियाजी, काले खान और आसिफ उस्मानी को बनाया व्यवस्थापक। आसिफ उस्मानी ने कहा, हमें जो जिम्मेदारी दी गई उसे हम पूरी मेहनत और लगन से करेंगे पूरी। इस बार बारा शरीफ की सभी प्रोग्राम में बहुत ही खास देखने को मिलेगा। जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क की 800 हेक्टेयर भूमि पर 4 करोड़ की राशि से तारबंदी और ग्रासलैंड विकसित करने की शुरू की गई कवायद। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर को 4 गांवों की करीब 2500 हेक्टेयर भूमि की निःशुल्क की आवंटित 4 करोड़ रुपए की राशि से शुरू करवाया जा रहा कार्य। अभी हाल ही में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023-24 में जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी में ग्रासलैंड डेवलपमेंट के लिए अलॉटमेंट हुआ, बजट अलॉटमेंट हुआ, जिसमें 800 हेक्टेयर ग्रासलैंड डेवलपमेंट करना है और इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट का एक अलॉटमेंट हुआ है। इसमें मुख्यतः जो गोडावण जो हमारे क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, राजकीय बर्ड है, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए एनक्लोजर्स का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि उनका ब्रीडिंग भी हो सके, उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। इसके लिए मुख्यतः अभी रिसेंट में गवर्नमेंट की तरफ से डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी में गोडावण के एनक्लोजर्स के पास में 4 गांवों की करीबन 2500 हेक्टेयर एरिया हमको अलॉट हुआ है, क्षेत्र लैंड हमको अलॉट हुई है। तो मुख्यतः उन्हीं एरिया में से सर्वे कर और उसमें से ग्रासलैंड डेवलप किया जाएगा। अभी उसका जो 800 हेक्टेयर का अलॉटमेंट है, इसका सर्वे का काम प्रगति पर है और सर्वे का काम होने के बाद में जो लैंड डिमार्क की जाएगी उसमें मुख्यतः फेंसिंग करके तो पूरी तरह से एरिया को प्रोटेक्ट करके उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, एनक्लोजर का निर्माण किया जाएगा और उसमें गोडावण को संवर्धन के लिए जो उसका मुख्य हैबिटाट है, ग्रासलैंड हैबिटाट है, जिसमें कि मुख्यतः 7 घास का हैबिटाट है, वो डेवलप किया जाएगा। साथ में इनके जो पानी पीने के लिए जो आर्टिफिशियल गजलर्स वगैरह का निर्माण है, टाँके का निर्माण है, प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे जो स्टाफ वहाँ पे रहेंगे उनके लिए गार्ड हट्स का निर्माण है और मुख्यतः मॉनिटरिंग के लिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्शन पाथ वगैरह का निर्माण कराया जाएगा। चुरू के बीदासर में गंगा माता मंदिर के मुख्य रास्तों पर नालों की सफाई न होने से राहगीर और स्थानीय लोग हो रहे परेशान। लोगों का कहना ये कस्बे का मुख्य मार्ग है, इस रास्ते से दिन भर वाहनों का आवागमन रहता है। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे इस रास्ते से निकलते हैं। गंदे पानी में पनप रहे मच्छर। पालिका प्रशासन को कई बार कराया गया अवगत, लेकिन समस्या का नहीं हुआ कोई समाधान। उच्च अधिकारियों से समस्या से निजात दिलाने की करी मांग। भीलवाड़ा जिले के काछोला कस्बे को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर 84 गांव आम चोखला के ग्रामीणों ने आधे दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के सरपंच के सानिध्य व संघर्ष समिति के नेतृत्व में नायब तहसीलदार सत्यनारायण आचार्य को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने सीएमएचओ कार्यालय परिसर में टीबी हॉस्पिटल और फूड लैब का किया लोकार्पण। गौड़ ने कहा, चिकित्सा विभाग में मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा के अनुसार 87 लाख की लागत से फूड लैब और 89 लाख की लागत से टीबी क्लिनिक की करी गई स्थापना। आमजन को मिलेगा इसका पूरा लाभ। रोगियों को उपचार के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। जैसलमेर में 2 दिनों से तेज गर्मी व उमस के बाद हुई तेज बारिश ने मौसम को किया खुशगवार। लोगों को तपती गर्मी और उमस से मिली राहत। शहर में बारिश के कारण सड़कों और मुख्य मार्गों सहित चौराहों पर पानी हुआ जमा। वाहन चालकों और राहगीरों को असुविधाओं का करना पड़ रहा है सामना। शहर में दुकान और घरों के अंदर तक भरा पानी, आम जनता को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर आगमन पर बी ब्लॉक पश्चिम विधानसभा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। बी ब्लॉक अध्यक्ष सुमित कोचर ने बताया, भारत के प्रधानमंत्री पूरा भारत घूम रहे, विदेश घूम रहे, मणिपुर जल रहा है, बेटियों और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी मौन है। रामगढ़ क्षेत्र के नसवारी में बारिश के चलते ढहा मकान के अंदर सो रही 2 लड़कियां मकान के नीचे दबी। स्थानीय लोगों ने दोनों लड़कियों को निकाला बाहर। एक लड़की की हुई मौत। घायल लड़की मुस्कान ने कहा, मौत पास से छू कर गई। अलवर जिले के कठुमर सर्किल सीओ अशोक चौहान का चयन पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा प्रसिद्ध डिस्क एंड डिस्क रोल सम्मान होने से अधिकारियों में किया गया। डीएसपी अशोक चौहान को किया जाएगा सम्मानित। उत्कृष्ट कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिदेशक करेंगे सम्मानित। दबंग और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता है डीएसपी को।
जयपुर महागठबंधन पीपल ग्रीन पार्टी के एक ही चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारेंगे। राष्ट्रीय ग्रीन महागठबंधन के अध्यक्ष पीपल ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु होंगे, जबकि महागठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जसमेर महाराज होंगे। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर किया सुसाइड। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया एमबीएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में। युवक नरेंद्र मानसिक रूप से था बीमार। माता पिता की मौत के बाद घर में रहता था अकेला। सर कुछ भी नहीं सर, मैं तो सुबह काम पे चल जाता हूँ 5:30 बजे। अब ये घर पे था, जो काम दाम पे नहीं जा रहा था। अभी 5-6 दिन से तो नहीं जा रहा था सर। तो मतलब ये सही नशा वगैरह करता, मुनक्का वगैरह भांग वगैरह खाता है सर। तो उसमें वो खाता है गोली, जब तक तो बढ़िया रहता है, फिर इसका माइंड ऐसा ही है। अभी 2-4 दिन पहले हमारे पास में ही खेत है, उसमें चल गया, आग लगा दी, वहाँ पर कागज़ वगैरह जला दिए। साइड की सूचना आई थी बालाकुंड से, तो वहाँ पे मौके पे गए। मौके पे जाकर देखा, पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, कुछ शौक भी करता था, नशे का आदी भी था। नशे का आदी कुछ ज़्यादा ही बता रहा है, और मैं मजदूरी कर लेता था, टाइम में यदि कोई मिल जाए तो। संकाल किस्म का आदमी था। अलवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से चलाए जा रहे सेवा कार्यक्रम जनसंपर्क से जन समर्थन अभियान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी घर घर जाकर आम जनता को मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की दे रहे जानकारी। बैठक में कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने को लेकर सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को किया गया प्रेरित। आज नारायणपुर में पुरुषोत्तम दास जी महाराज के तिराहे पर यहाँ सभी दुकानदारों से संपर्क से समर्थन के माध्यम जो अभी मोदी जी के 9 साल पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सभी दुकानदारों से संपर्क करके जो केंद्र सरकार में मोदी सरकार द्वारा जो किसानों के लिए, जो गरीबों के लिए, जो व्यापारियों के लिए जितनी योजनाएं हैं, उन सब की जानकारी दी गई। और आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगा गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।